हेलो इंडिया। तो भाई मैं एकदम ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। और अभी अभी मैं ड्यूटी से आया हूँ, काम पे से आया हूँ, तो फ्री हूँ, टाइम है मेरे पास 1-2 घंटे। तो मैंने सोचा लाओ कुछ वीडियो शूट कर लूँ। फिर कल संडे है, कल संडे में और भी सारे काम हैं, तो इसलिए अगर टाइम है तो फिर कुछ कर लिया जाए। तो भाई एक भाई का कमेंट आया था कि भाई अगर हम स्टडी वीज़ा पे वहाँ पे आते हैं, तो अगर हम वहाँ जॉब करेंगे 5 टाइम 5 टाइम जॉब करते हैं, तो भाई हम कितने पैसे कमा सकते हैं। ठीक है भाई। तो मेरे साथ में कंपनी में इस तरीके के जो स्टूडेंट हैं वो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी। उनसे भी मैंने ये सब चीज़ें कंफर्म की थी, आज ही कंफर्म की थी। और जो चीज़ें मैं जानता हूँ उन सब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद ही मैं वीडियो ये स्टार्ट कर रहा हूँ। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जो है नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, लाइक करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना कमेंट भी छोड़ा करो, चाहे कुछ भी बोला करो लेकिन कमेंट ज़रूर छोड़ा करो, ठीक है भाई। और भाई वीडियो को पूरा वॉच किया करो, क्योंकि मैं कभी भी कहीं पर भी कोई भी बात बोल सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट वर्क के बारे में वीडियो बना रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं स्टूडेंट वर्क के बारे में ही बोलूँ। मुझे कोई भी चीज़ अगर अच्छी पसंद समझ में आती है कि यहाँ ये चीज़ ज़रूरी है, तो भाई मैं वो चीज़ बोल देता हूँ। और भाई कौन सी चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है अगर आप पोलैंड आना चाहते हो, तो भाई वो तो खैर टाइम को बचाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। जो स्टूडेंट लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, पहले तो देखो भाई, मैं एक चीज़ बता दूँ, हर एक चीज़ की पहले एक चीज़ दिमाग में अपने ये बिठा लो कि भाई पोलैंड के अंदर नहीं, जो भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम लोग जाते हैं काम करने, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्री वगैरह, अमेरिका, जो भी कंट्रीज़ हैं भाई, न्यूजीलैंड, भाई वहाँ पे हर एक चीज़ का नियम है, तरीका है, ठीक है भाई। ये नहीं कि अपने दिमाग से कोई भी चीज़ सोच ली और वैसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सब चीज़ें तरीके से होती हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो भाई, यहाँ जो ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए आप स्टूडेंट वीज़े पे यहाँ पे आ गए, अब आप जो भी 3 साल का जो भी आपका कोर्स है, आप कुछ भी कर रहे हो, उसका जो कोर्स है आप वो कर रहे हो। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको पूरा, जैसे आप गए, आपने सारी इन्फॉर्मेशन कॉलेज से ले लिया, आपका एडमिशन हो गया, अब जो है आपने सब कुछ कर लिया, कंफर्म हो गया। अब आपने देखा कि हाँ भाई, मेरी जो क्लासेस का टाइम है, मेरा क्लासेस का टाइम ऑनलाइन जो है, और मेरे रूम से ही है, ठीक है, मैं ऑनलाइन मेरे रूम से ही है। और मुझे महीने में 1 बार या 2 बार जाना है कॉलेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सब, अब आप फ्री हैं, आपने सब कुछ समझ लिया कि भाई मेरा कॉलेज ऐसे ऐसे मैनेज हो जाएगा और मैं इतने इतने टाइम पे फ्री हूँ, ठीक है भाई। अब आपका जो टाइमिंग फ्री है, ठीक है भाई, अब उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब्स जो है सर्च करनी है, ठीक है भाई। उस टाइम पे जॉब होनी चाहिए जिस टाइम पे आप फ्री हो। अब ऐसा ना हो कि आपकी मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस हो रही है मॉर्निंग में 8 से 12 या 1, जो भी टाइम है, ठीक है, और उस बीच में आपने काम सर्च कर लिया, ठीक है, तो भाई आप कैसे मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो वो चीज़ भी ज़रूरी है और वर्क भी ज़रूरी है, ठीक है भाई। तो अब दूसरी चीज़ अब ये आती है कि स्टूडेंट वाले बंदों के लिए कितने पैसे मिलते हैं, और इनको जो है वर्क जो काम मिलता है वो किसके अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा सारी चीज़ें कंफर्म करने में। देखिए वीडियो बने ना, सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप कंफर्म होंगी, बिल्कुल क्लियर। और जो रियल है, जो रियलिटी है यहाँ पे, तो भाई मेरे संग में जो मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो एक कल बंदा जो मुझे मिला था, तो वो बंदा था जॉर्जिया का, ठीक है। तो वो होपफुली भाई वो इंग्लिश बोल रहा था, तो उससे मेरी बात हुई, तो मैंने उससे मालूम किया, तो वो अभी जो है जर्मनी में था। तो वहाँ उसके पास वहाँ का कोई भी कार्ड वगैरह और जो वर्क वगैरह, वो परमिट वगैरह कुछ भी नहीं था। तो उन्हें सिर्फ 4 महीने वहाँ पे अलाउड था कि आप 4 महीने यहाँ पर रह सकते हो विदाउट एनी रीज़न, कोई भी वर्क वर्क परमिट के या किसी भी उसके, आप रह सकते हो। 4 महीने उसने जॉब की वहाँ पे, उसके बाद वो पोलैंड में आ गया, ठीक है भाई। यहाँ आ गया वो, अब वो मेरी कंपनी में आया। तो फर्स्ट डे उससे मेरी मुलाकात हुई, तो वो मुझे बोल रहा था कि भाई आप कब से हो यहाँ पे हो, वगैरह वगैरह। तो मैंने उससे मालूम किया भाई तुम किसके थ्रू काम करने आए हो। तो उसने बोला भाई कि मैं एजेंट के थ्रू यहाँ काम करने आया हूँ, एजेंट ने मेरा काम लगवाया है, जिसे बोलते हैं एजेंसी, ठीक है भाई। यहाँ पे पोलैंड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एजेंसीज। एजेंसीज हैं यहाँ पे बहुत सारी। वो क्या करती हैं, जो भी वर्कर हैं जो खाली घूम रहे हैं, जिन लोगों के पास काम नहीं है, उन लोगों को कलेक्ट करती है अपनी साइट के थ्रू, या किसी भी मान लीजिए एप्लीकेशन के थ्रू, या किसी भी ऑफिस के थ्रू, और उन लोगों को कंपनीज में जो है काम देती है, ठीक है भाई। अब उसको जो है 28 जिलोटी
पर आवर, मतलब 28 जिलोटी 1 घंटे के जो है उसको मिल रहे थे उस बंदे को। अगर वो मान लीजिए हमारी कंपनी में मिनिमम काम जो है 10 घंटे होता है और मैक्सिमम तो भाई 15-15 घंटे होता है। अब मान लीजिए 10 घंटे काम कर रहा है तो कब उसके 28 जिलोटी के हिसाब से 280 जिलोटी बन रहे हैं पर डे के, ठीक है। 280 जिलोटी, अगर मान लीजिए वो 20 दिन काम कर रहे हैं तो आप कैलकुलेट कर लो कितने पैसे बन रहे हैं। बहुत अच्छी सैलरी बन रही है भाई 28 जिलोटी पे। अगर मैं अपना कैलकुलेट करूं भाई, मुझे पर आवर के हिसाब से भाई किसी किसी दिन तो मुझे 14-14 15-15 रुपये घंटे पड़ता है, क्योंकि मेरा काम डायरेक्ट कंपनी से है। मुझे आवर से कोई मतलब नहीं है, जितना काम होता है उससे उतने पैसे मिलते हैं, ठीक है भाई। तो स्टूडेंट वीज़े पे अगर कोई आता है और वर्क करता है तो उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है भाई। अब उसमें क्या करना होता है भाई, तो मैं आगे अपनी सारी स्टडी के बारे में सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद आप काम सर्च कर लो। काम बहुत ज़्यादा काम है भाई पोलैंड में, आप कहीं भी किसी एजेंसी से टकरा जाओगे और आपको काम मिल जाएगा। और अगर आपको काम पसंद नहीं आता, अब आप काम जो है अपना चेंज कर लो। और भाई स्टूडेंट यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये भी है कि भाई स्टूडेंट जो बंदे होते हैं उनको जो है, जैसे मान लीजिए मैं पर आवर पर अगर काम करूँ तो मुझे मिलेगा 20 से 22 जिलोटी पर आवर, और जो स्टूडेंट होंगे उनको मिलेगा भाई 25 से 28 जिलोटी तक। स्टूडेंट को ज़्यादा मिलता है भाई, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट का मानना ये है कि भाई जो बच्चे स्टडी भी कर रहे हैं उसके साथ साथ काम भी कर रहे हैं, तो भाई उनके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑफर रख रखे होते हैं। और उनको एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें होती है स्टूडेंट के लिए। रेंट हाउस बहुत कम होता है, और टैक्स में भी थोड़ी वो होती है, मतलब ज़्यादा टैक्स नहीं कटता उनका। और बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है स्टूडेंट के लिए, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो भाई जो है आप क्या बोलते हैं, आपको अपने जॉब का सॉरी आपको स्टडी का अपना सारा कंफर्म कर लेना। उसके बाद आपको कोई भी एजेंसी हाँ, एजेंसी के थ्रू ही आपको काम मिलेगा। आप डायरेक्ट किसी कंपनी में जाओगे तो ऐसे आपको काम नहीं मिलेगा, ठीक है। वो आपको ऑफर करेंगे, आप किसी एजेंसी के थ्रू या किसी भी एजेंट के थ्रू आप हमारी कंपनी में आए, आपको काम मिल जाएगा, ठीक है भाई। अब मान लीजिए वो आपको जो एजेंट जो भी एजेंसी जो है आपको आपका काम लगवाया, वो आपको क्या करेगी, रूम भी देगी, रूम भी प्रोवाइड करा के देगी कि आप यहाँ पर रह सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा, अगर आपको समझ में आता है, वहाँ पर कई कंट्री के लोग होंगे, एक कंट्री के लोग नहीं होंगे। एक ही मकान में एक कंट्री के बंदे नहीं होंगे, बहुत सारी कंट्री के बंदे होंगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई हम ठीक हैं यहाँ पे, तो अब उनके जो उन्होंने जो रूम दे रखा है उसमें भी आप रह सकते हो। अगर आप चाहो कि वो आपको सही नहीं लगे तो आप अपना उनसे मना करके अपना रूम भी ले सकते हो। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है बात खाने की, तो भाई कंपनी में या आप जहाँ भी जॉब करोगे वहाँ पे अगर उन्होंने लंच में बोल दिया है कि हाँ भाई एक टाइम का हम लंच दे रहे हैं, तो भाई वो लंच दे सकते हैं। इंडिया वाले बंदों को वो लंच जो भी देते हैं यहाँ पे, यूरोपियन कंट्रियों में लंच जो होते हैं वो बहुत अलग तरीके के होते हैं, सूप वगैरह होते हैं, वो हमें टेस्ट नहीं लग पाते और हम नहीं खा पाते। धीरे धीरे जो बंदे इंटरेस्टेड होते हैं खा सकते हैं तो वो खा सकते हैं। बाकी भाई मैं तो भाई मुझे 1.5 साल 2 साल होने वाला भाई, मैं तो अभी तक मुझे ना समझ में आया ना मैं खाता हूँ। हमारी कंपनी में ये चीज़ है लेकिन मैं नहीं खाता। कोई मुस्लिम बंदा नहीं खाता, नॉन मुस्लिम लोग खाते हैं, उन्हें पसंद भी आता है। खैर ये तो अलग चीज़ है। तो भाई अब उसमें क्या रहता है, इन जो लोग स्टूडेंट होते हैं इनका क्या होता है, जब कहीं भी जॉब करेंगे तो भाई उनको जो है वीक में 2 दिन ऑफ रहना ही रहना है उनका, क्योंकि वो स्टूडेंट हैं। वो सैटरडे को भी अगर चाहें तो काम पे आ सकते हैं, लेकिन सैटरडे उनका ऑफ रहता है। जैसे मेरी कंपनी में सैटरडे वाले दिन ये जो भी स्टूडेंट वगैरह ये लोग हैं, जैसे इस समय मेरी कंपनी में मोस्टली कुछ जॉर्जिया के आए हुए हैं बंदे स्टूडेंट, और कुछ जो हैं ये जिम्बाब्वे के आए हुए हैं, अफ्रीका, ठीक है भाई। अफ्रीका के बहुत सारे जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, लेडीज़ हैं और जेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो भाई पर डे कोई कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन हम उनसे ज़्यादा उनसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं एक दिन में, लेकिन हर एक दिन वो हमसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। और दूसरा इनके लिए क्या होता है कि भाई ये नॉर्मल काम करते हैं और हम हमेशा हार्ड वर्क पे होते हैं, क्योंकि हम जो है कंपनी के थ्रू हैं, हम उन जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे हमेशा बंदों की शॉर्टेज होती है, जहाँ पे वर्क जो है थोड़ा सीरियस वाला होता है। क्योंकि हम हर एक चीज़ समझे हुए होते हैं, तो हमें पहले बंदा हमारा जो भी बॉस होता है हमें पहले वहाँ खड़ा करता है। ये स्टूडेंट नए होते हैं, ये इन लोगों को मोस्टली सॉफ्ट वाले हल्के काम पर रखते हैं, ठीक है भाई। तो ये तो काम के तरीके होते हैं, आपकी कहीं भी ड्यूटी लग सकती है, कोई इतना वो नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको मतलब यहाँ पोलैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और आप जितना चाहो उतना काम कर सकते हो। आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है भाई, कितना जितना मर्जी आ रही है उतना काम करो, नाइट में शिफ्ट करो, डे में शिफ्ट करो, काम की कोई दिक्कत नहीं है। और ना ही मैंने कोई ऐसा देखा कि भाई स्टूडेंट है और यहाँ पे कोई परेशान है। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैंने देखी है। अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैं चाहूँ तो मैं
अपना जो भी वर्क परमिट है अपना कन्वर्ट कर सकता हूँ स्टूडेंट उसमें। मैं चाहूँ तो कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन लेके और फिर यहाँ उसके बाद एक काम करने के लिए, यहाँ एक चीज़ बता दूँ, काम करने के लिए एक सर्टिफिकेट बनता है काम के लिए, और वो सर्टिफिकेट बनवा, थोड़े बहुत पैसे खर्च होते हैं, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते, लेकिन नॉर्मल है, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते, इसलिए मैं कोई पैसे शो नहीं करा रहा कि इतने पैसे खर्च होते हैं। बहुत नॉर्मल फीस होती है। उसके बाद आपका कार्ड बन जाता है और आप उस कार्ड के अकॉर्डिंग किसी भी एजेंसी से मिलोगे, एजेंसी से अपना बोलोगे कि भाई मैं ऐसे से फला जगह काम जॉब स्टडी कर रहा हूँ और मुझे काम चाहिए। वो आपको बता देगा कि भाई हमारी एजेंसी इन कंपनीज़ में या इन जगहों पे काम कर रही है, आप ये इन जगहों पे ऐसी तरीके के काम है, अब आप बता दीजिए कौन सी जगह आप काम करना चाहोगे। ठीक है भाई, तो एक एजेंसी के जो है कई कंपनीज़ में जो है टाई अप होते हैं और वो वहाँ पे अपने बंदे पहुँचाती है और काम करवाती है। अब इन एजेंसी का क्या रहता है भाई, जैसे मान लीजिए आपको 28 या 25 जिलोटी पर आवर दे रहा है, ये इनको वहाँ से मिलते हैं 30 जिलोटी या 32 जिलोटी या जो भी। 25 दे रहे हैं तो उनको 28 मिल रहा है, अगर 28 दे रहे हैं तो उनको 30 मिल रहा है भाई। 2 रुपये पर आवर या 3 रुपये पर आवर ये लेते हैं और उसमें क्या होता है, इनके बंदे बहुत होते हैं, 30-40 बंदे अगर एक कंपनीज में हैं इनके बंदे, तो भाई इनको अच्छा बेनिफिट होता है। तो ये क्या करते हैं उसमें रूम वूम वगैरह और कार की सर्विस भी देते हैं आपको। रूम से कंपनीज़ के लिए कार होती है, उनका बंदा ड्राइवर होता है, आपको लेके जाएगा और छोड़ के भी आएगा और लेके भी आएगा, दोनों चीज़ें करता है वो। ठीक है भाई, तो स्टूडेंट के भाई जो चीज़ें हैं मैंने कंफर्म करा दी, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है, ना ही कोई और डॉक्यूमेंट बनना है, ना ही कोई इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा चीज़ होनी है। जो भी चीज़ें मैंने कंफर्म करा दी भाई, और मतलब ईजिली काम कर सकते हो कोई भाई। मैं तो ये कोई मतलब ये चीज़ मेरे दिमाग में पहले तो नहीं आई, लेकिन मैंने अब